सुंदरपुर नाम का छोटा सा गांव, जहां सुबह की ताजगी और धूप की हल्की गर्मी सबको खुश कर देती थी। इसी गांव में एक मोहन नाम का नवयुवक लड़का रहता था, जो हमेशा से अकेला था। उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अगर किसी को खेलता हुआ देखता तो उसको भी खेलने का मन करता, लेकिन अगर वो किसी के पास जाता तो उसे सब अपने से दूर भगा देते थे। ऐसे ही एक दिन वो अपने माँ से पूछता है, माँ, मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ खेलने के लिए तो वो मुझे अपने पास से भगा देता है। क्यों माँ, ऐसा क्यों करते हैं? क्या मैं खेलने के लायक नहीं हूँ क्या? मैं नहीं खेल सकता उनके साथ। ऐसा क्या है उन लोगों में जो मुझ में नहीं है? बताओ माँ, मुझे आज सब जानना है। मेरे बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग तुझसे जलते हैं, तभी ऐसा कर रहे हैं। वो सब छोड़ और मैंने खाना बनाया है, खा ले और अपने पिताजी को भी खेतों में जाके दिया। ठीक है माँ, मुझे टिफिन में खाना दे दो, मैं पिताजी को दे आता हूँ। पहले पिताजी को खाना खिलाऊंगा, तब उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। बुजुर्ग लोग कहते हैं पहले अपने से बड़ों का देखभाल करना चाहिए, तब उसके बाद अपना देखो, वरना ईश्वर इन सब का हिसाब लेगा। और वैसे भी वो तो मेरे पिताजी हैं, मैं तो उनका बेटा हूँ। मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ? मोहन मेरे बेटे, तुझे किसी की नजर ना लगे। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन सिखा रहा है बेटा तुझे? और कौन सिखा सकता है माँ? ये सब मैंने आपसे ही तो सीखा है। और वैसे भी बच्चे अपने बड़ों से ही तो सीखते हैं। अच्छा बेटा, तू रुक 2 मिनट, मैं टिफिन तैयार करके लाती हूँ। ललिता टिफिन तैयार करने चली जाती है। मोहन सोचने लगता है, चलो मैं अपने पिताजी को खाना दे आता हूँ और उनकी खेतों में मदद भी कर दूंगा थोड़ा बहुत, जो मुझसे होगा। मोहन अपनी माँ को आवाज लगाता है, अरे माँ, जल्दी लाओ, मुझे देर हो रही है, जल्दी करो जल्दी। बस बेटा 1 मिनट में आती हूँ, बस थोड़ी देर तो रुक जा। उसकी माँ आती है और बोलती है, ये ले मोहन बेटा, ले जाकर अपने पिताजी को दे दे। वो इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कब सफलता मिलेगी, ऊपर वाला ही जाने। लो बेटा, जाओ अपने पिताजी को दे आओ। वैसे माँ, आपने क्या बनाया है खाने में? मेरी मनपसंद सब्जी बनाई है ना? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी मनपसंद भिंडी की सब्जी बनाई हूँ। अपने पिताजी को जल्दी से जाकर दे आओ, फिर आकर तुम भी आराम से नाश्ता कर लो। ललिता के ये बोलने के बाद मोहन टिफिन लेके जाने लगता है। वो अपने घर से बाहर निकलता है। उसका खेत थोड़ा दूर होता है, तो मोहन जल्दी जल्दी अपना पैर बढ़ाते हुए जाने लगता है। जल्द ही वो अपने खेतों में पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके पिताजी बैठकर उसी का रास्ता देख रहे हैं। आ गया मोहन, वाह बेटा, आजा, तेरा ही रास्ता देख रहा था। सोच ही रहा था कि कब आएगा मेरा बेटा। अब तू आ गया, ला दे, क्या लाया है? ला, पहले खाना खा लूं, फिर काम तो होता रहेगा। जान है तो जहान है। बैठ बेटा, इधर बैठ। मोहन बैठकर टिफिन को खोल देता है और अपने पिताजी को दे देता है, और उसके पिता रामलाल बैठकर खाना खाने लगते हैं। पिताजी, आप खाना खाओ, मैं घर जा रहा हूँ। तभी उसके पिताजी बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ मोहन बेटा? इधर खेत में मन नहीं लग रहा है क्या? तुम घर क्यों जा रहे हो? ऐसी बात नहीं है पिताजी, मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया। माँ ने बोला था कि अपने पिताजी को खाना देने के बाद तुम भी आकर खाना खा लेना। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो पहले बताना चाहिए न बेटा, मैंने तुझे कभी टोका है? ऐसी बातों के लिए जा, तू भी नाश्ता कर ले, तब आना होगा तो आना, वरना मन न करे तो मत आना। अभी तू बहुत छोटा है, खेतों के काम तुझसे नहीं होंगे। अभी तेरा खेलने खाने का उम्र है। जा, तेरा पिता अभी जिंदा है, तू टेंशन मत ले, समझा बेटा?
रामलाल के ऐसा बोलने से मोहन को अपने पिताजी के ऊपर गर्व होने लगता है। वो वापस अपने घर जाने लगता है। मोहन रास्ते में सोचता हुआ जाता है, क्यों न मैं बाजार में चौराहे पर जाकर देखूं कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं कि नहीं। अगर मैं किसी भी चीज का दुकान खोल लूं तो जरूर चलेगा, और मेरी माँ तो है ही स्वादिष्ट खाना बनाने एक्सपर्ट। तभी मोहन देखता है कि पेड़ के सामने एक कढ़ाई पड़ी है और उसके साथ एक प्लेट भी है। अरे यार, ये इतनी बड़ी कढ़ाई यहाँ जंगल में क्या कर रही है? यहाँ और कोई है भी नहीं। क्या करूँ क्या करूँ? एक काम करता हूँ, इस कढ़ाई को अपने घर ले चलता हूँ। मोहन जल्दी से कढ़ाई और प्लेट को उठाता है और सही सलामत से बर्तन को लेकर घर चला आता है। मोहन घर आकर अपनी माँ को जोर से आवाज लगाता है, माँ, अरे वो माँ, देखो तो मुझे क्या मिला है। उसकी माँ आती है और पूछती है कि मोहन बेटा, ये इतनी बड़ी कढ़ाई तुझे कहाँ से मिली? ये तो बहुत बड़ी कढ़ाई है। इसमें तो बहुत सारे लोगों का खाना एक साथ बन सकता है। कहीं तू चोरी वोरी तो नहीं करके लाया है? मोहन बर्तन को नीचे रखता है। अरे माँ, आप तो पता नहीं क्या क्या पहले से ही सोच के बैठी हो। मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं जंगल के रास्ते से बाजार जा रहा था, तभी मैंने वहां इस कढ़ाई को देखा और इसे मैं घर लेकर चला आया। अब आप इसमें छोले भटूरे बना दो, मुझे छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। अच्छा तू रुक थोड़ी देर, मैं छोले भटूरे बनाकर लाती हूँ। ललिता कढ़ाई को उठाती है और किचन में छोले भटूरे बनाने चली जाती है। और इधर मोहन बैठकर आराम से इंतजार कर रहा होता है कि कब खाऊंगा छोले भटूरे। आज तो मजा आ जाएगा यार। बहुत दिनों के बाद छोले भटूरे खाने को मिल रहा है, और वो भी माँ के हाथों से बनाए हुए। आह, आज पेट भर के खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। मोहन ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि अगर छोले भटूरे बच गए तो मैं बाजार में जाकर बेच दूंगा। लोग बहुत पसंद करेंगे गर्मा गर्म छोला भटूरा। हाँ, ये सही रहेगा, क्योंकि मेरी माँ जरूर खाना ज्यादा बनाएगी, मुझे पता है, हर बार की तरह। ये सब सोच सोच कर मोहन बहुत खुश हो रहा होता है। अरे माँ, हो गया क्या? कितना टाइम लगेगा? किचन में से उसकी माँ बोलती है, सब्र कर बेटा, बस थोड़ी देर में हो जाएगा। 10 मिनट बाद ललिता छोले भटूरे बना कर लाती है। ये ले बेटा, खाकर बता कैसा बना है। हाँ हाँ माँ, लाओ जल्दी से। इसी का तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इतनी भूख लगी है कि क्या बताऊं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो लेना बेटा, ये ले खा, सब तेरे लिए ही तो बनाया है मैंने। ललिता मोहन को छोले भटूरे दे देती है और मोहन छोले भटूरे का आनंद लेने लगता है और बोलता है, अरे वाह माँ, क्या छोला भटूरा बनाया है। चखते ही मजा आ गया। मैं तो इसको खाने के बाद और एक प्लेट खा जाऊंगा, और जो बचेगा उसको मैं बाजार में बेच दूंगा, कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर तू बेचना ही चाहता है तो मैंने ढेर सारे छोले भटूरे बनाई हूँ, जाकर बाजार में बेच देना। अगर ये बात तेरे पिताजी को पता चलेगा तो वो तुझ पर नाज करेंगे, कहेंगे कि मेरा बेटा अब सोचने समझने लगा है। पहले खाना खा ले, फिर जाकर बेच देना। ठीक है बेटा। मोहन एक प्लेट खत्म कर देता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, एक और प्लेट भरकर दे दो, अभी आधा ही पेट भरा है। एक और खाऊंगा तो पूरा पेट भर जाएगा, फिर मैं बेचने चल दूंगा। मोहन की माँ एक और प्लेट लाने चली जाती है। थोड़ी देर में ललिता एक और छोले भटूरे का प्लेट भर कर लाती है और मोहन को दे देती है। मोहन दूसरा प्लेट भी तेजी से खाने लगता है। थोड़ी ही देर में मोहन इस प्लेट को भी खत्म कर देता है और खाना खाने के बाद मोहन बोलता है, माँ, आप मुझे छोले भटूरे पैक करके दे दो, मैं बेचने चला जाता हूँ। अब पेट भी भर गया और बेचकर थोड़ा भाई पैसा भी मिल जाएगा। लाओ माँ, जल्दी से दे दो,
मैं बाजार में बेचने चल देता हूँ। हाँ हाँ बेटा, तू रुक, मैं पैक करके लाती हूँ। और हाँ, बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसको कहीं खर्च मत करना, सीधा वापस घर लौट आना। ठीक है बेटा? मेरी बात गौर से सुन लो, एक एक पैसा हिसाब से खर्च करना चाहिए, समझे बेटा? जी हाँ माँ, आप कहो और मैं न समझूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपकी सारी बातें समझ गया, सारा पैसा आपको ही ला कर दूंगा। मोहन की माँ टिफिन में छोले भटूरे पैक करके मोहन को दे देती है और मोहन टिफिन को लेकर बेचने चल देता है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसमें सितंबर के महीने में भी कड़ाके की बारिश हो रही है, जबकि इस महीने में बारिश की संभावना लगभग बहुत कम हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, मानो जैसे किसी ने यहाँ जादू कर दिया हो। इस गांव का नाम है भैगढ़। इस गांव का नाम ही डरावना लग रहा है तो सोचो इस गांव की कहानी कैसी होगी। इस गांव में दो दोस्त रहते हैं जिनका नाम है गोपाल और राहुल। ये दोनों अपने बचपन से ही दोस्त थे। ये अभी 8वीं क्लास में। तभी राहुल बोलता है, अरे गोपाल भाई, ये बारिश कब रुकेगी यार? मुझे अपने घर जाने की देरी हो रही है, लेकिन ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करूं मैं? तभी गोपाल बोलता है, मेरे भाई बचपन के यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? बारिश अभी नहीं रुक रही तो क्या हो गया, आधा एक घंटा और इंतज़ार कर, क्या पता रुक ही जाए। नहीं नहीं भाई, अभी इतना टाइम हो गया है और ज़्यादा देर तक रुका तो मेरी मम्मी बहुत बोलेगी मुझे, और वैसे भी मेरी मम्मी को तू जानता ही है। अरे देख, अगर ये बारिश रुकेगी नहीं तो तू जाएगा कैसे? अगर तू इतना ही जिद कर रहा है तो मैं तुझे एक छाता दे देता हूँ, तू चला जा। या फिर तुझे रुकना है तो मेरे घर पर आज रात रुक जा, सुबह चला जाना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई छाता देने के लिए। मुझे एक छाता दे दो, मैं अपने घर चला जाऊंगा। तभी गोपाल उसको बोलता है, तू अपने घर जा तो रहा है, लेकिन तुझे पता है ना, दूसरे रास्ते से मत जाना। हाँ हाँ, मुझे पता है, आखिरकार मैं तेरा दोस्त हूँ, और वैसे भी उस रास्ते से कौन जाता है हमारे गांव में। राहुल बिना छाता लिए दौड़ के भागने लगता है। तभी गोपाल चिल्लाता है, अरे भाई, छाता तो ले लेता, वैसे कैसे जाएगा भीगते हुए? कि राहुल इतनी तेजी से भागा कि कुछ ही पलों में वहां से नीचे चला आया। राहुल भूलकर उसी रास्ते से जाने लगता है जिस रास्ते से गोपाल ने जाने से मना किया था। तभी बादल से एक जोर की बिजली कड़कती है। वो जल्दी से दौड़कर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। राहुल थोड़ी देर तक सोचता है और फिर बोलता है कि अरे यार, मैं तो उसी रास्ते से चला आया, अब क्या करूं? क्यों ना मैं इस हवेली के अंदर जाकर देखूं, आखिर क्या है इस हवेली में जो पूरा गांव डरता है इसमें जाने से। राहुल हवेली की तरफ जाने लगता है। वो देखता है और कहता है कि अरे यार, यहाँ का माहौल तो बहुत खराब लगता है, लेकिन अब मैं इधर आ ही गया हूँ तो अंदर जरूर जाऊंगा। इतना बोलते ही वहाँ सब शांत हो जाता है। ये सब देख के उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और राहुल डर के वहाँ से भाग आता है। लेकिन राहुल कहीं जा नहीं पाता। वो वापस हवेली के अंदर फंस जाता है और वो बहुत डर जाता है। और इधर गोपाल को कुछ पता ही नहीं है कि मेरा दोस्त कहाँ गया। वो तो बस खाना खाने में मगन है। बेटा, मुझे लगता है तेरा दोस्त किसी मुसीबत में फंस गया है। मुझे अलग से घबराहट हो रही, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि तेरा दोस्त अभी घर नहीं पहुंचा है। लेकिन राहुल अपनी माँ की बात को नहीं सुनता। वो तो खाना खाने में एकदम मस्त है। उसे कुछ परवाह ही नहीं कि उसकी माँ क्या बोल रही है। राहुल खाना खाकर उठता है और उसकी माँ बोलती है, अरे राहुल, जा देखना अपने दोस्त को, वो घर पहुंच गया कि नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल अभी घर नहीं गया है। माँ, आप बेकार में ही चिंता कर रही हैं।
वो अपने घर चला गया होगा। पर वैसे भी अभी इतनी रात हो गई है, मैं कहाँ जाऊंगा अंधेरे? इधर बेचारा राहुल हवेली के अंदर इधर से उधर टहल रहा है। वो डरते डरते अपना हर कदम रख रहा था। उसकी सिट्टी पिट्टी सब गुल हो गई थी। अरे यार, इधर मैं आया ही क्यों? गोपाल ने मुझे मना किया था कि उस रास्ते से मत जाना, और मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मुझे उसी गलती के लिए ये सब भुगतना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? राहुल जिस भी रूम में जाता वहाँ अंधेरा था और हवा खिड़कियों से फुसफुसाते हुए अंदर आ रही थी। अब मैं क्या करूं? मैं इधर से कैसे वापस अपने घर जाऊंगा? ये कहकर फुट फुट कर रोने लगता है। अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो अपने आप को बिस्तर में पाता है। अरे यार, मैं हवेली के अंदर था ना। मतलब मैं सपना देख रहा था। चलो अच्छा हुआ, वरना मैं हमेशा के लिए वही फंस जाता। ये कहकर वो खुश हो जाता है और खुशी से रहने लगता है।